बुला लो बहन बेटियों को, कीर्तन करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे, हाँ? एक ऊपर बांध के ऐसे, ठीक है। कहाँ गई बहन, रस्सी वाली बहन? चलो अब किसको बात करनी कराओ। हाँ छोरा। गुरुजी जी मेरे प्रणाम। बोलो। गुरुजी मैं जो ज़्यादा परेशान रहती हूँ। किससे? तो मतलब बीमार रहती हूँ ज़्यादा। योग किया करो योग। तो उसमें एकादशी का व्रत मैंने वो पकड़ा, बस वो देवठान वाली का, वो सही है या सारे पकड़ूं? साल भर करो तो अच्छा है। बीमार काहे रहती हो? योग नहीं करती हो मैया? योग वोग तो नहीं करती, मेरे को काम ज्यादा है। कौन सा काम? भैंसों का, घर का, घेर का। भैंसों का काम है? गाय रखती हूँ मैं। कितनी भैंस हैं? 7। 7? गाय गाय देसी के मुर्रा? दोनों। मुर्रा भैंस हैं दोनों। कितना दूध देती हैं? देती हैं अभी छोटे छोटे ज्यादा हैं। क्या भैंस छोटी है? गाय। गाय। दूध कितना होता है? दूध हो जाता है 10-12 किलो। 7 भैंसों 12 किलो दूध? मतलब बच्चे ज्यादा हैं, दूध देने वाले 2 हैं। चलो फिर बढ़िया है। अच्छा है। तो काम घर का गोबर वोबर सब आप ही करती हैं? इकली हूँ ना मैं, अभी लड़की की शादी कर दी, लड़के अभी छोटे कुआरे हैं। ठीक है। तो लड़का नहीं करता कुछ गोबर वोबर? लड़के जॉब करते हैं, वो अपना बिजनेस है दोनों का। क्या तो बिजनेस है? मतलब ऐसा एक की दुकान है, एक मतलब पैसे वैसे थोड़ा सा आप भी ना समय से योग किया करो सवेरे। योग जरूर करना चाहिए सबको। डॉक्टरों पे दिखाती हूँ तो कुछ नहीं आता। अरे योग करो मेरी माँ, योग करती हो योग? नहीं नहीं किया करो। करोगी कल से? ठीक। कैसे करोगी? पता नहीं। आप बता दो। योग सीख लो ना यूट्यूब पर देख करके। योग किया करो, जरूर करना चाहिए योग। योग करोगी तो ऐसे बीमार नहीं रहोगी। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे से शाम हो जाती है करते। 4 बजे उठो, नहा धोकर पहले 1 घंटा योग करो, प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो। थोड़ा योग यूट्यूब पर देख के बच्चों से बोलना सिखाओ हमें। पूजा तो करती हूँ मैं सुबह। अरे मैं योग की बात कर रहा हूँ। तुम ट्रैक भटक जाती हो, बार बार ट्रैक बदल देती हो। ठीक है, योग करना और पूजा भी करना और भैंसों की सेवा भी करना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें, या राधा राधा बोलें, या जय श्री राम बोलें, या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाएं। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाएं। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो। लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी? पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना, हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण धन्यवाद कहता है। गुरुजी, धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता बस चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। जी। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किस का जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊं और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं?
मेरे घर वाले तो यूं कहते हैं, वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। ठीक है, अभी मिल लेना बेटा। आप तो कन्या हो, कन्याओं के हम लोग पाँव खुद छूते हैं, कन्याओं से पाँव नहीं छुलाते। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया बताओ। गुरुजी मुझे आपके पास से दर्शन करने हैं। तो अभी कौन से दूर है, पास ही तो और है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन कथा रोज सुनती हूँ, लेकिन जब भी बहुत दुखी रहती हूँ मैं। किससे परेशान हो? अपने शरीर से ही परेशान हूँ। क्यों, शरीर क्या कहता है? मेरा आधा हिस्सा काम नहीं करता और ना ही मुझे ज्यादा दिखाई देता है। मुझे पास से ही दर्शन करने हैं आपके। अच्छा अभी आके कर लेना, डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, डॉक्टर को। हाँ डॉक्टर से इलाज चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 14 साल हो गए इलाज चलते चलते। होगा होगा। योग भी किया करो साथ में, फलों का रस पिया करो। आँखों के लिए सबसे बढ़िया पालक का रस और गाजर का रस होता है। गाजर का रस और पालक का रस जरूर पीना चाहिए, इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। और घी का दीपक जला करके उसे बहुत देर तक चश्मा उतार के उसे देखना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, मुझे आपके पास से दर्शन करने। हाँ हाँ अभी आके कर ले, आ जाओ यहाँ आगे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मैं किन्नर हूँ, जी। तो मेरा सब बुरा सोचते हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? तो आपका बुरा कौन सोचता है? मेरे साथ वाले बहुत बुरा सोचते हैं। आपके साथ वाले कौन हैं? मेरी गली के हैं, वैसे भी हैं, बहुत लोग मेरा बुरा सोचते हैं। मैं सबकी हेल्प करती हूँ, गरीब का, मोहल्ले पड़ोस का, सबकी हेल्प करती हूँ हर तो चीज क्या में। क्या बुरा सोचते हैं? मैं कमाऊँ नहीं, मैं दुखी रहूँ, ये सोचते हैं। अरे तो कौआ के कोसे से थोड़ी ढोर मरता है, ठीक है कोसने दो, गुरुजी। उनको कहने दो। आपको क्या करना, आप अपना काम करते रहो और उनको कहने दो जो कहना। आप अपना कमाओ, समाज की ठीक है सेवा गुरुजी, करो, भगवान राधे का राधे। नाम लो, खुश रहिए। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी, ठीक है। गुरुजी मैं आपकी बहुत दिनों से कथा सुनती हूँ और आज भी आई हूँ, और आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए निशानी के लिए। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हम्म, गुरुजी कोई फिरसन नहीं है, बस आपको राधे राधे बोलना है। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे। गुरुजी हाँ जी, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम आपकी कथा बहुत दिनों से सुनते हैं, जी लेकिन आज हमको विश्वास हुआ है कि आप में बहुत शक्ति है। कि हम छत्तियों की सीढ़ी से गिर गए थे और हमारे यहाँ का विचार था कथा सुनने का, लेकिन हमारे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। खुश रहिए मैया। हाँ, आपकी बहुत शक्ति और बहुत भक्ति है। हम बस, हमारे चोट भी नहीं लगी और हम आपके पास। तो कहाँ छत से गिर गए थे आप? सीढ़ियों से भैग गया था पैर। मैं अब बहुत जोर से गिरी थी, तो और अब मेरा ध्यान आपकी तरफ था और मैं बच गई, मेरे बिल्कुल नहीं लगी। आगे से ध्यान से सीढ़ियों पर पांव रखना।
खुश रहिए। नहीं हाँ जी, साष्टांग दंडवत गुरु जी। जी। मैं भक्त वत्सलम शुक्ला बनारस से हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमारे देश में इतने संत महंत महात्मा कथावाचक जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनमें उतनी जागरूकता नहीं आ पा रही है कि जो पार्टी हमारे मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुओं के लिए खड़ी होती है उनको वोट भी नहीं देते, जबकि दूसरी तरफ से फतवा जारी होता है कि फला पार्टी को वोट दो। तो ऐसा क्यों है कि हमारे संत महंत महात्मा लोग खुल करके इस बात को नहीं बोल पाते? बस मेरा प्रश्न है। तो क्या संत लोग क्या पार्टियों का सपोर्ट करें, आप ये चाहते हैं? बात कराओ, माइक दो। ए पाठक, उनसे बात कराओ। क्या चाहते हैं संत लोग पार्टियों? हाँ सर, बिल्कुल। अगर देश में संत महात्मा, अगर धर्म रहेगा संत तभी लोग संत महात्मा भी पार्टियों रहेंगे, का सभी लोग रहेंगे। सुनो, लेकिन जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है जगह जगह जहाँ, तो इसलिए संत लोग पार्टियों का सपोर्ट यदि करते हैं तो करते भी हैं। जी सर। तो करते हैं तो कुछ लोग फिर ये बोलते हैं कि लो तो आप संत लोग तो इस पार्टी के हैं, नेताओं के बन गए, पहला। दूसरा ये है कि पार्टियों को सपोर्ट दिया, संतों ने कहा कि आप गौ हत्या बंद करिए, हमारा पूरा समर्थन है। जी जी। तो पार्टियां भी तो गौ हत्या बंद करें तब तो खुल के साथ देंगे ना, पूरा हाथ उठा के कि भाई हम आपके साथ हैं। अब गौ हत्या तो बंद कर नहीं रहे हैं। जी जी। जब गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं और हम आपका साथ देंगे जी जी। तो फिर आप गौ हत्या करेंगे तो फिर हम भी तो गौ हत्यारे हो जाएंगे ना। गौ हत्यारे का साथ देना मतलब गौ हत्या करना, इसलिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। पहले आप गौ हत्या तो बंद करिए। अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने गौ हत्या बंद की तो हमने खुल के एकनाथ शिंदे जी का साथ दिया कि भाई आप गौ हत्या बंद की, हम आपके साथ खड़े हैं। जी सर। पार्टी कोई भी हो हमें मतलब नहीं है, आप जो गौ हत्या बंद करता है हम उसके साथ खड़े हैं। जी सर, बस यही चाहिए कि जैसे आप यंगस्टर, हमारे यंग कथावाचक हैं, जिस तरह से सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे संत महंत जो पुराने मठाधीश हैं बड़े बड़े मठों के, लेकिन वो इससे बहुत पीछे हैं सर। इसलिए सबको जागरूक करने के लिए पीछे नहीं है। देखो सब लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। जी सर। लेकिन सरकार भी तो गौ हत्या बंद करे। गौ हत्या बंद करेंगे, संतों की एक ही तो मांग है। आज तक संतों ने राजनेताओं से कभी कुछ नहीं चाहा। आज तक भारत के संतों ने स्वामी श्री कृपात्री जी से लेकर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो स्वामी कृपात्री जी से कहा इंदिरा गांधी ने कि महाराज जी आप अपना समर्थन दीजिए, यदि मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैं गौ हत्या बंद करूंगी। स्वामी कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी का प्रचार किया पूरे देश में जाकर के, भाई इस लेडी ने बिल्कुल सपोर्ट किया है गौ हत्या के लिए। जब इंदिरा गांधी जीत के आई और 1 महीना बीत गया, स्वामी श्री कृपात्री जी को लगा भाई अभी तक तो किया नहीं। जब सालों बीत गए तो स्वामी श्री कृपात्री जी ने गाय को लेकर, संतों को लेकर दिल्ली की यात्रा की, और जब दिल्ली पहुंची उनकी यात्रा तो इंदिरा गांधी ने कृपात्री जी पर गोलियां चलवा दी थी। ना जाने कितनी गाय मरी और संत मरे। शर्म की बात है सर, बहुत शर्म की बात है ये तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था ना स्वामी कृपात्री जी ने, इस बात पर किया था कि आप गौ हत्या बंद करो, हम आपके साथ हैं। तो जो गौ हत्या बंद करने का वादा किया बाद में मुकर गई और उन्होंने स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोली चलवाई। एक गोली उनके यहाँ से निकल भी गई, आंख को छूती हुई, उनको यहाँ दर्द हुआ, जेल भी डाल दिया। स्वामी श्री कृपात्री जी अपने जीवन के आखिरी समय में जेल में रहे। तो जो गौ हत्या बंद करने की बात उठाए उस पर आप गोलियां चलवाते हैं, तो अब कैसे समर्थन करें? बताइए किस पार्टी का समर्थन करें सर? वो एक आप बताइए किस पार्टी का समर्थन करें, बताओ सर। कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी पार्टी तो कमिटमेंट किया तो कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी से कहा तो इंदिरा गांधी कहाँ मानी? सर वो तो उस खानदान का तो दुनिया जानती है कि क्या थे और क्या है, लेकिन जो नई पार्टियां हैं, जैसे नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो हिंदुओं के समर्थक तो नई पार्टियां जो आज जिन्हें आप हिंदुओं की पार्टियां कह रहे हैं, आज जितने बूचड़ खानों को लाइसेंस मिल रहा है तो कौन दे रहा है? हाँ यही सब, इसीलिए तो दबाव बनाने के लिए वोट की ऐसी राजनीति है कि अगर उनसे कहा जाए कि अगर आप ये काम छोड़ दो तो हम खुला समर्थन बिल्कुल आप गौ हत्या छोड़ दीजिए तो हम तो जान लगाने को तैयार हैं, एक एक बूंद खून बहाने को तैयार हैं आपके लिए। दिन रात आपके आगे पीछे डोलेंगे, आपकी पांव की जूती उठा के अपने माथे पे रखेंगे। हम नेताओं के पांव की जूती उठाकर गौ हत्या बंद कर दीजिए, जो नेता गौ हत्या बंद करेगा उसकी पांव की जूती उठा के अपने माथे पे रख लेंगे, क्योंकि गौ हत्या बंद होना मतलब कितना बड़ा काम हो जाना। गौ हत्या जो बंद करेगा हम उसके आगे पीछे डोलेंगे, सर बहुत बढ़िया, उसका समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी सर।
धन्यवाद सर। जी गुरुजी राधे राधे। जी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा सपना है मैं एक बार आपको पास से छूं। आ जाओ बेटा, यहाँ से मिल लो। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरी हरिद्वार में नंद रहती हैं। हाँ। है ना, और क्या कहते हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। जी। तो उनके सास ससुर ने निकाल दिया उन्हें घर से। हाँ। तो बेचारी बहुत परेशान है, 2 बच्चे ट्विंस। उनके ना उनकी दादी साथ देती ना दादाजी देते, ना ताऊ ना ताई ना फूफा ना बुआ। बेचारे केस और डाल रखा है उनपे, केस पे केस चलते रहते हैं। माँ पर केस? हाँ, हमारी नंद पे। अच्छा, नंद पे। ननद पे हमारी केस डाल रखा है। बेचारी बहुत परेशान रहती है, रोती है आके यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती गुरुजी। तो क्या केस डाल दिया? माना हानि का कि हमारे दहेज में से कुछ नहीं लेगी, घर में से कुछ नहीं लेगी, सोने में से कुछ नहीं लेगी, सब पे केस है गुरुजी, सब पे। यहाँ तक कि बिस्तर भी नहीं दिए, चम्मच भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। उनके ससुराल वाले ने इतने बदतमीज ससुराल वाले निकले गुरुजी, बहुत ज्यादा। क्या करा जाए बताओ, ऐसे सास ससुर का क्या करा जाए? अब क्या कर सकते हैं, भगवान सद्बुद्धि दें तो सब काम होगा। अभी सिकंदराबाद में उनका एक नंदोई भी रहता है, पर उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा बिल्कुल भी, कि बिचौलिया के नाते सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करा। अपने ससुराल वालों की ही तारीफ करता है आज भी। साथ देना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ खड़े होकर के साथ निभाना चाहिए। गुरुजी, एक तो कन्या है, एक लड़का है, बेचारी वो किराए पे रहती है, बहुत आके रोती है, किराए पे रहती है, कहती है मैं बिना आदमी के कैसे रहूं। कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में बात करेंगे उनसे। चलो अब जो प्रश्न रह गए हैं ना, ये भैया नोएडा से आई हैं, बात करो जल्दी। हाँ।